जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज हम पढ़ रहे हैं 34 क्वेश्चन हो गए थे यूपी जीडीसी पीवाईक्यू के। ठीक है, यूथ कंपटीशन का है। देख लेते हैं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताएं। तो जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी का है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम गोपाल राम गहमरी है। यह एक अनुदित नाटक है। इनके अन्य नाटक देख लेते हैं। देश दशा गोपाल राम गहमरी का, जबकि भारतीय के प्रमुख नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी एवं सत्य हरिश्चंद्र है। तो भारतीय जी के प्रमुख नाटक कौन से? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी एवं सत्य हरिश्चंद्र है। जयशंकर प्रसाद के नाटक है सज्जन है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, जैसे नाटकों की रचना की है। ठीक है, आगे देखते हैं। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक हैं तो कौन से हैं? तो सभी हैं। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंधु। देख लेते हैं। तीसरा हाथी 1975 रमेश बख्शी का है, और सेतुबंधु 1972 सुरेंद्र वर्मा का है। बिन बाती के दीप 1980 शंकर शेष का है। ठीक है, देखते हैं। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक है। तो अर्धनारीश्वर किसका है? तो दिनकर का है। ठीक है, और विष्णु प्रभाकर का भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके अन्य निबंध है वट पीपल, रेती के फूल, ठीक है, मिट्टी की ओर, वेणुवन, उजली आग। तो उजली आग, वट पीपल, रेती के फूल, वेणुवन दिनकर के निबंध हैं। ठीक है, जबकि जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध नामक निबंध की रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला निबंध निबंध की रचना की। आगे देखते हैं। इन साहित्यकारों को सही कालक्रम में रखिए। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन में। हृदय 1905, हरिकृष्ण प्रेमी 1908, गोपाल सिंह नेपाली 1911, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915। अगर फिर से देख लेते हैं। हृदय 1905, ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी 1908, गोपाल सिंह नेपाली 1911, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915। हृदय नाम से हिंदी साहित्य में 2 साहित्यकार मिलते हैं। पहला चंडी प्रसाद हृदय, दूसरा हृदय नारायण हृदय। ठीक है, आगे दिखते हैं। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो 10 तस्वीरें हैं रेखा चित्र। किसका है? देख लेते हैं। 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो 10 तस्वीरें किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। इस 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन 1963 है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? देख लेते हैं। तो आगे नहीं है। रामविलास शर्मा, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, इन्होंने जीवनी लिखी है, लेकिन आगे ने नहीं लिखी। तो देख लेते हैं। रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना किसकी है? तो रामविलास शर्मा की है। और जिसकी जीवनी, उनका नाम है निराला। ठीक है, और अमृत राय का है कलम का सिपाही, प्रेमचंद के विषय में लिखा है। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा शरदचंद्र का है। ठीक, आगे देखते हैं। विभावना अलंकार का लक्षण क्या? विभावना अलंकार का लक्षण है क्या है? बिना कारण के कार्य की सिद्ध। बिना कारण के कार्य की सिद्ध विभावना अलंकार का लक्षण है। ठीक है, देखते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार नहीं है? तो अलंकारवादी आचार कौन सा नहीं है? तो आनंदवर्धन जो है वो ध्वनिवादी आचार है। ठीक है, देख लेते हैं। आनंदवर्धन अलंकारवादी आचार नहीं बल्कि ध्वनिवादी आचार है। जबकि अन्य तीनों अलंकारवादी आचार है। देखें, भामा काव्य अलंकार, जयदेव चंद्रालोक, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, केशवदास कविप्रिया। ठीक है, केशवदास कविप्रिया। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहते हैं। देख लेते हैं। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि रसो वे सा
अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। वक्रोति कुंतक का है, मतलब संप्रदाय है, प्रेरणा है। ध्वनि है आनंदवर्धन का, अलंकार है भामा का। ठीक, आगे देखते हैं। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है, तो मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है, देखते हैं। मिथक शब्द का घनिष्ठ संबंध आत्ममानवीय पौराणिक पात्रों से होता है, जबकि विज्ञान, लेखन, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी तथा यथार्थ से मिथक का संबंध नहीं होता। ये तीनों वास्तविकता से संबंधित होते हैं। आगे देखते हैं। आत्मानुभव एवं आत्माभिव्यक्ति के काव्य के लिए आवश्यक माना गया इस कथन को वाले आलोचक का नाम है, तो इसमें दिया नहीं। आगे देखते हैं। आत्मानुभव एवं आत्मव्यक्ति के काव्य के लिए आवश्यक माना गया यह कथन प्रसिद्ध आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा रामविलास शर्मा का इस कथन से संबंध नहीं है। यह कथन न होते हुए काव्य प्रयोजन के संबंध नंदुलारे वाजपेयी तथा डॉक्टर नागेंद्र की मान्यता। अतः आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का क्या नाम है, देख लेते हैं। दी गई आलोचनात्मक कृतियों में डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम भारतीय सौंदर्य शास्त्र। आलोचनात्मक कृतियों में डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति भारतीय सौंदर्य शास्त्र बोध और तुलसीदास है, जबकि नया साहित्य नए प्रश्न आलोचना के लेखक नंदुलारे वाजपेयी हैं। तो नया साहित्य नया प्रश्न किसका है, नंदुलारे वाजपेयी का। भारतीय सौंदर्य शास्त्र बोध तुलसीदास का है, सॉरी, भारतीय सौंदर्य शास्त्र बोध और तुलसीदास किसका है, तो रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेत इत यह मत किस विद्वान का है, तो इसमें देख लेते हैं। काव्य हेतु में प्रतिभा व्युत्पत्ति का महत्व प्रदान करते हैं आचार्य राजशेखर का मत है। ठीक है, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते इत, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। काव्य के तीन है, काव्य हेतु तीन माने गए, प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति। ठीक है, जबकि आचार्य मम्मट तथा आचार्य दंडी दोनों ने इस मत से संगत नहीं है। आगे देखते हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात सही नहीं है, मतलब कौन सी बात नहीं है, तो कौन सी बात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है, तो यह है काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं, यह बात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में नहीं, जबकि कविता जगत की अनुकृत है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। तीनों अरस्तु के अनुकरण की विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट है। अनुकरण की विशेषता देख लेते हैं। कविता जगत की अनुकृत है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। अनुकरण से ही हमें शिक्षा मिलती है। आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें दिया नहीं है। आगे देखते हैं। रिचर्ड्स की है, ठीक है। प्लेटो, इयोन, क्रोचे, स्टैटिक, इलियट, द सीक्रेट बुक। ठीक है, आगे देखते हैं। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है, तो यह है लॉन्जाइनस का। ठीक है, आगे देखते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड का है कल्चर एनार्की। सार्ट का है ला नौसी। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, तो भारतेन जी, देख ले। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो भारत भारती 1912। भारत भारती का प्रकाशन 1912। इस काव्य कृति के रचनाकार मैथिली शरद गुप्त हैं। इस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरद गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। गुप्त जी के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। रंग विभंग 1909, जयद्वत 1910, साकेत 1931, झंकार 29 और साकेत 31। ठीक है, और यशोधरा 32, पंचवटी 25, द्वापर 36, विष्णुप्रिया 57। ठीक है, आगे देखते हैं। रचना काल के आरोही क्रम में सुवस्थित वर्ग है, तो साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत देख लेते हैं। साकेत 31 है, ठीक है, साकेत 31 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952। ठीक, आगे देखते हैं। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रक्रिया किसने कहा है, तो देख लेते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह कथन डॉक्टर नागेंद्र का है, जबकि प्रश्न में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया आया है, जो कि अशुद्ध असंगत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द दो प्रयोग अर्थों में समझना चाहिए। एक पहला रहस्यवाद के अर्थ में, तथा दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। रामविलास शर्मा
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी सामंती सामंतों आदि बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने परमात्मा की छाया परमात्मा पढ़ने से छायावाद की सृष्टि होती है। ठीक, आगे देखते हैं। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था चिदम्बरा। पंत सुमित्रानंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्रदान किया गया। पंत हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार हैं। अन्य रचनाएं लोकायतन, गीत, हंस, ड्रामा तीनों पंत की ही। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? तो तार सप्तक का कवि अगे जी हैं। ठीक है, अगे तार सप्तक के कवि हैं। अगे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो इस प्रकार: तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1989। ठीक, जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। ठीक है, प्रत्येक सप्तक के साथ साथ कवियों की रचनाएं इनमें से कौन सा कवि नई कविता से संबंध नहीं रहा है? तो नई कविता के संदर्भ में कौन नहीं रहा, देख लेते हैं। नेमीचंद जैन का संबंध नई कविता से संबंध नहीं रहा है, जबकि कुंवर नारायण दुष्यंत का संबंध नई कविता से रहा है। नेमीचंद जैन का संबंध प्रयोगवादी कविता से है। तो नेमीचंद जैन का संबंध प्रयोगवादी कविता से है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है अचानक हम फिर एकांत। ठीक, अचानक हम फिर एकांत किसकी है? तो नेमीचंद जैन की है। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह परिवेश हम तुम। और दुष्यंत कुमार की रचना है आवाज़ों के घेरे सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का वसंत। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, एक मिनट, ये प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्रभा किसकी है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वाशी और विनोबा स्तवन, उर्मिला आदि है। जबकि हरिवंश राय बच्चन, धूमिल और प्रभाकर माचवे का संबंध प्रभा पत्रिका से नहीं है। आगे देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो नई राहों के अन्वेषण। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अगे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे प्रमुख तत्व नई राहों का अन्वेषण करना है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 अगे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक में नई विचारधाराओं के 7 प्रमुख कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ अर्धखिला फूल किसके उपन्यास है? तो ये है हरिओद के। ठीक है, आगे देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, अर्धखिला फूल के उपन्यासकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। प्रेमचंद के महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमा, गोदान, देवस्थान, रहस्य, मंगलसूत्र, अपूर्ण। निराला के महत्वपूर्ण उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली, भाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़। एक बार फिर से देख लेते हैं। निराला के अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली, भाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन 1882 है। ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन 1882 है। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु 1882 हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। आगे देखते हैं। नया रास्ता कहानी के लेखक है। तो नया रास्ता कहानी के लेखक हैं, देख लेते हैं। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखन के लिए प्रसिद्ध है। राम प्रसाद पहाड़ी उपन्यास सड़क पर नया रास्ता, बया का घोंसला, बरगद की जड़ें तथा सराय हैं। सत्य प्रकाश संगर नया मार्ग कहानी संग्रह है। अफ्रीका का आदमी कहानी संग्रह, चांद की रानी। ठीक है, इस्मत चुगताई कहानी, छोटे छुई मुई, एक बात कलियों, एक रात दो झिकी उपन्यास, टेढ़ी लकीर, दिल की दुनिया, बहरूप, नगर सौदाई, जंगली कबूतर। ठीक, नया रास्ता नाम से कहानी विधा की कोई रचना दिए गए साहित्यकारों की नहीं, अतः इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। आगे देख लेते हैं।
इन भारतीय युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो भारतीय युगीन नाटक का सही कालक्रम 1850 से अच्छा, अन्य विकल्प असंगत है, तो 1850 से 1900 है, तो ये सी ऑप्शन होगा आपका। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो स्वर्ग की झलक अंधी गली के लेखक हैं, कौन है? उपेंद्र नाथ अस्के हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अस्के लक्ष्मी का स्वागत, पापी पापी और मोहब्बत जोक, चरवाहे चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, और उदय शंकर भट्ट का है एक ही कब्र में 10,000 नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पूड़ियाँ, वृंदावन लाल वर्मा का सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। ठीक है, आगे देखते हैं। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो मध्यवर्गीय परिवार की विसंगत। आगे देखते हैं इधर। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है, तो ये बालकृष्ण भट्ट का है, और ब्राह्मण मासिक के प्रताप नारायण मिश्र का। आगे देखते हैं। रस रंजन किसका निबंध संग्रह? तो रस रंजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध देख लेते हैं। संपत शास्त्र, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि का माघ प्रभात। ठीक है, आगे देखते हैं। माघ प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात। ठीक है, आगे देखते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास का है साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन, धर्म विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटस, साहित्य सच्चा, आलोक पर्व। गुलाब राय का है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिता, चार, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध, प्रभाकर। ठीक है, और ये कवियों का कालक्रम, कवि 1398, सूरदास 1478, जयसी अस्पष्ट है, और तुलसीदास 1532। आगे देखते हैं। कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ठीक है, जय माता दी, हर हर महादेव।